वेलकम फ्रेंड्स। ये जो प्लेलिस्ट है बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ए टू जेड इन हिंदी, इसमें मैंने आपको अब तक में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इफ़ फेल्स लिखना, स्कोर से ग्रेड तैयार करना, वी लुकअप, एच लुकअप, सम इफ़, काउंट इफ़। अब इसमें जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पिवट टेबल। पिवट टेबल अपने आप में बहुत सारी एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो पहले मैं आपको इस डेटा के बारे में बता दूं और उसके बाद जो है मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उस क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ समझ जाएंगे कि कैसे कैसे होता है। तो एक एक करके समझते हैं। तो डेटा ये है कि यहाँ पर डेट है। ऑब्वियसली ये मतलब फिक्टिशियस डेटा है, क्रिएटेड डेटा है एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे डेट है, यहाँ पे कस्टमर का नाम है और ये किसी होलसेल मार्केट का परचेज जैसा डेटा क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो ये कस्टमर गया 1 जनवरी 2022 को, जो अभी आने वाला है। इसका नाम गिरीश दास है। इसने गुआवा ख़रीदा और जो गुआवा ख़रीदा उसकी वैल्यू थी 4855। कोई तरह का बल्क परचेज हो रहा है, ये सारे बल्क परचेज के कस्टमर हैं। तो ऐसे फिक्टिशियस डेटा है। तो यहाँ पे है कि किस डेट को ये कस्टमर ने कितना प्रोडक्ट और कितना वैल्यू का ख़रीदा। अगर एक कस्टमर एक दिन में 2 बार भी परचेज करेगा तो उसका नाम 2 अलग अलग चीज़ आएगा। अगर एक ही आइटम को 2 बार भी परचेज करेगा तो ऐसा हो सकता है कि इसी डेट को गिरीश अगर गुआवा दोबारा 1 जनवरी को परचेज करे तो दोबारा भी आ जाएगा, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा डेटा तैयार करने की कोशिश की गई है। अब इस डेटा पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिकॉज उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि मतलब सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज परचेज वॉल्यूम क्या है। परचेज वॉल्यूम के बदले वैल्यू लिख देते हैं। परचेज वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअली परचेज वैल्यू ही चाहिए, जो वैल्यू ही दिया हुआ है मेन। तो अब जो है जैसे ये आपका है तो आपको क्या चाहिए, आप सोच के देखिए। ये बोल रहा है कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज। तो आपको क्या चाहिए कि कस्टमर का नाम ऐसे आ जाए और प्रोडक्ट का नाम ऐसे आ जाए और ये जो अमाउंट है वो टोटल सम होके आ जाए, ताकि हर एक कस्टमर ने हर एक प्रोडक्ट में कितना पैसा लगाया, कितना ख़रीदा, वो निकल आए। अब देखिए ये डेटा अपने आप में काफ़ी बड़ा डेटा है। ये कुछ 1152 रिकॉर्ड का है। तो अब ये थोड़ा सा, जैसे पहले मैं छोटे छोटे डेटा देता था तो लगता था फट से हो जाएगा, यहाँ पर अब क्लियर कट है कि आप फट से ऐसे नहीं कर सकते। तो अब इसको करने के बड़े सारे उपाय हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेटा पे जाके कोई एकदम मतलब ज़्यादा नहीं आता हो तो ऐसे भी कर सकता है कि जाके वो एक कस्टमर को सिलेक्ट करे पहले। जैसे मान लीजिए जो भी है, मान लीजिए इसी को सिलेक्ट किया मैंने, और उसके बाद एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद ऐसे सम करें तो निकल के आया 18,878। तो इस तरह से कर के वो निकाल तो सकता है, लेकिन इस तरह से करना तो बहुत ही मतलब ज़्यादा एफर्ट का काम है। तो इसको मैं शॉर्टकट में करने का उपाय बताता हूँ। तो इसका उपाय क्या है, पिवट टेबल। पिवट टेबल ऐसी एनालिसिस के लिए बड़े काम की चीज़ है। तो आप इस पे जाइए, इंसर्ट, और इंसर्ट पे जाके देखिए पिवट टेबल आता है। आप पिवट टेबल सेलेक्ट कीजिए और बाय डिफ़ॉल्ट देखिए इसने पूरा डेटा उठा लिया, जितना डेटा था वो अपने आप डिटेक्ट कर लिया। अगर कभी लगे नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है तो आपको मैनुअली भी यहाँ जाके ऐसे क्लिक करके आप ऐसे करके और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाने से एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। तो ये ऐसे सेलेक्ट हो गया, तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। तो ये पहला बताता है, पिवट टेबल का जो पहला ऑप्शन है कि सेलेक्ट द डेटा रेंज, मतलब किस डेटा रेंज पे आपको पिवट बनानी है। और ये जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है कहाँ बनानी है। जैसे एक न्यू वर्कशीट है तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो एक नई वर्कशीट भी बन जाएगी और वहाँ पिवट टेबल बन जाएगा। और हम चाहें तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे भी बना सकते हैं। मतलब जैसे एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे तो ये चूज करने दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ गया और यहाँ किया, तो अब देखिए ये यहाँ बन गया। अगर मैं ये भी करके आपको दिखाऊंगा एक बार, तो अभी आपने जैसे इसको ओके किया तो यहाँ पे आ गया। अब ये आते ही आपको बहुत सारे
ऑप्शन दे रहा है चूज करने के लिए। तो आपको क्या चाहिए, कस्टमर वाइज। तो कस्टमर वाइज है तो कस्टमर को हम यहाँ सेलेक्ट करके रो में डाल दिए, तब ये कस्टमर का नाम यहाँ आ गया। फिर क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट वाइज, तो प्रोडक्ट को हम कॉलम में डाल दिए, तो प्रोडक्ट का नाम ऊपर में आ गया। और आपको क्या चाहिए, परचेज वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है उसका एक्चुअली आपको सम चाहिए, यहाँ आपने डाला। तो अब आप देखिए ये कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज उसने कितना कितना खर्च किया है सब आ गया। अब उसमें एलेक्स का देखिए जो हमने एप्पल निकाला था, ये देखिए फट से होके आ गया 18,878। अब ये अभी भी देखने में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम इसको दो चार चीज़ें करते हैं ताकि उससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो जैसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेट को 14 कर देता हूँ ताकि वीडियो में आपको सब साफ साफ दिखे। तो ये डेटा तो आ गया, लेकिन इस डेटा को अभी भी देखने में दिक्कत होता है। कायदे से यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, 13,878। अब इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर जाके कॉमा लगाते हैं, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस तरह से आप एक एक करके लगाएंगे और जब भी आप कुछ सेलेक्ट करेंगे ये फिर से हट जाएगा। जैसे कोई जनवरी का पूछ दे तो फिर हट जाएगा। तो बेटर उपाय क्या है, इसको छोड़िए। अब इसका करने का तरीका है, यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग। अब यहाँ पर जाकर ऐसे नंबर सेलेक्ट कीजिए और ये नंबर जाके सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे बोलिए कि मुझे 1000 सेपरेटर करना है, डेसिमल के बाद की वैल्यू 00 नहीं चाहिए। अब आप ओके कर दीजिए। तो इससे एक बार में सारों पे लग गया, आप देखिए सारों पे कॉमा आ गया। और इस तरह से करने का फ़ायदा क्या है कि जब आप इसको इधर उधर कुछ भी करेंगे तो कोई भी एक फॉर्मेट की कॉमा चेंज नहीं होगा। तो आपका जो ये पहला क्वेश्चन था, कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, परचेज वैल्यू, ये निकल के आ गया। तो एक क्वेश्चन जो जो होते जा रहा है मैं उसको कोई अलग कलर में डाल रहा हूँ ताकि हमें दिखते चले कि हमने ये कर लिया। अब हम, जैसा मैंने बोला था कि पिवट टेबल जो है वो एक डेटा एनालिसिस के लिए बड़ा काम का चीज़ है। तो मैं आपको वन बाय वन इससे कुछ एनालिसिस करके दिखाता हूँ और मैं इसको ओवर राइट एक बार नया बनाऊंगा, लेकिन अदरवाइज ओवर राइट करूँगा, लेकिन एक बार नया भी बना देता हूँ मैं। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर एक बार करने के लिए, लेकिन इससे टैब में चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहीं पे फिर आ जाऊँगा। तो जैसे ये आप गए और अगर सबसे शुरू वाले ऊपर वाले रो पे आप चले जाइए, आपने बोला इंसर्ट पिवट टेबल, और अगर इस बार देखिए इसने एरिया जहाँ का डेटा को यूज करना है पिवट बनाने के लिए सेलेक्ट कर चुका है। अगर मैं इसको न्यू वर्कशीट कर दूँ तो क्या होगा, एक नई वर्कशीट बनेगी और वहाँ जाके ये बन जाएगा। तो ये कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा ही ऑप्शन है, फिर वैसे ही जाके जैसे बनाना था वैसे बना लीजिए। तो एक क्वेश्चन में नहीं, मैं क्वेश्चन वहीं सॉल्व करता हूँ ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन और आंसर दिखाने में दिक्कत ना हो। तो अब दूसरा, अब यहाँ से शुरू करते हैं। हु इज़ द नंबर वन बायर बाय अमाउंट एंड हु इज़ द लास्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको देखिए क्या सिर्फ चाहिए, सिर्फ चाहिए बायर कौन है और उसका टोटल अमाउंट क्या है, प्रोडक्ट वाइज भी नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे जाइए और ये जो प्रोडक्ट वाइज मैंने कहा था अभी उठा के इसको यहाँ डाल दीजिए। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट वाइज कुछ पूछे तो मैं यहाँ से आंसर दे दूँगा। अब देखिए ये हर आदमी ने कितना परचेज किया है निकल के आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द नंबर वन बायर बाय अमाउंट, मतलब कि सबसे ज़्यादा परचेज किसने किया। तो उसका उपाय बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर आइए, जो डेटा एरिया है यहाँ पर नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ होगा ही नहीं। आपको डेटा पे आइए और पहले पे सिलेक्ट कर लीजिए और फिर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके देखिए ये आपको सॉर्ट ऑप्शन आ रहा है। सॉर्ट ऑप्शन में आप सिलेक्ट कीजिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो परचेज किया है दीपिका पदलकर ने और सबसे जो कम परचेज किया है विजय कपूर ने किया है। तो आपका ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, हु इज़ द नंबर वन बायर। आप लिख सकते हैं दीपिका पदलकर 2,59,568 और सबसे कम कौन है, विजय कपूर 1,73,669। अब दूसरा क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट गॉट मैक्सिमम सेल वैल्यू। तो इसमें बायर के नाम से कोई लेना देना नहीं है, नाम लेना देना क्या है, प्रोडक्ट से। तो इसको फिर सेलेक्ट कीजिए
और इस बार मैं क्या करता हूँ, कस्टमर को यहाँ डाल दिया और प्रोडक्ट को यहाँ डाल दिया, तो ये प्रोडक्ट वाइज होके आ गया। अब एक और चीज़ देखिए, ये आते ही देखिए ये सॉर्टिंग फिर ख़त्म हो गई, 319 के बाद 321 आ गया। तो इस बार फिर आपको प्रोडक्ट वाइज करने के लिए ऐसे सॉर्ट में जाके करना पड़ेगा। तो ये फिर से सॉर्टिंग हो गई। तो सबसे ज़्यादा क्या बिका है, पपाया, और सबसे कम क्या बिका है, प्लम। अब इसको देखिए, तीसरा क्वेश्चन, ये कमाल की चीज़ है। देखिए अभी तक ये सम हो रहा था और यहाँ पे देखिए ये रो वैल्यू लिख रहा है ना। अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि फ्रूट लिखा जाए तो इसका भी एक तरीका है, इसको सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए ये डिजाइन में जाइए और जहाँ पे रिपोर्ट लेआउट है ना, यहाँ पर आप इसको शो इन टेबुलर फॉर्मेट कर दीजिएगा। तो ये देखिए नाम लिख के आ गया, प्रोडक्ट। अब एक क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट वाज बॉट मोस्ट ऑफन। अब मोस्ट ऑफन को का मतलब है कि उसको अमाउंट से मतलब नहीं है। देखिए अगर आप एक चीज़ को 5 बार परचेज करेंगे तो वो कितनी बार परचेज हुआ, ये क्वेश्चन है। तो ये नहीं है कि आपने ये अमाउंट कितना था, ये इसका सम का ज़रूरत नहीं है इस अमाउंट का, ये कितनी बार आया या गुआवा कितनी बार आया, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जितनी बार आया उसका मतलब है, क्योंकि उससे जब आपको निकल आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार परचेज हुआ है। तो इसका सबसे इजी तरीका क्या है, आप यहाँ पे गए प्रोडक्ट और अभी तक वैल्यू था, यहाँ पे सम था, इसको देखिए सेलेक्ट करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए और अगर मैं इसको काउंट कर लूँ तो क्या करेगा कि कितनी बार जो है वैल्यू आई है। या मैं चाहूँ कि वैल्यू से भी मुझे डाउट है, मैं चाहूँ तो इसको हटा के फिर से इसी प्रोडक्ट को ही डाल दो और देखिए प्रोडक्ट डालते चूँकि प्रोडक्ट टेक्स्ट फील्ड है, वो अपने आप क्या आ गया, काउंट आ गया। और यहाँ पे सम चलेगा ही नहीं, कहीं ले भी लेगा तो गलत दे देगा, है से एरर आ जाएगा। देखिए मैं एक बार गलती करके दिखाता हूँ, ये देखिए 0 0, क्योंकि वो गुआवा का सम नहीं हो सकता, वो सम नहीं है, लेकिन उसका काउंट हो सकता है। काउंट मतलब कितनी बार गुआवा परचेज हुआ। तो आपने अगर काउंट कर दिया तो ये देखिए आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वाज बॉट मोस्ट ऑफन, मतलब कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बार परचेज हुआ है। फिर से शॉर्ट में जाइए, अब देखिए ये सबसे ज़्यादा बार पपाया ही परचेज हुआ है और सबसे कम बार प्लम परचेज हुआ है। इस केस में ऐसा है कि अमाउंट और काउंट वाइज दोनों एक साथ आया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और लगा के है, जैसे कि हु इज़ द नंबर 1 बायर फॉर एप्पल, एप्पल को सबसे ज़्यादा किसने खरीदा। तो अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो है एप्पल के लिए और ढूंढना आपको है कि कौन सा कस्टमर। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट को ऊपर रख दिया और कस्टमर को मैं रो में ला दिया। तो ये देखिए कस्टमर और काउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं लेना है इस पर, हु इज़ द नंबर ऑफ बायर ऑफ एप्पल, और बायर जब बोला जा रहा है तो बाय अमाउंट बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा के ये वैल्यू को लेके आया डेटा एरिया में। देखिए ये रो एरिया है, यहाँ पे देखिए जो पहला मैंने बनाया था, यहाँ प्रोडक्ट कस्टमर रो, यहाँ लेके आया कॉलम। जैसे देखिए ये प्रोडक्ट को अगर मैं ले जाऊँ तो ये हो गया कॉलम और ये सम ऑफ वैल्यू होके आ गया। अब सम ऑफ वैल्यू डालते ही देखिए कॉमा फॉर्मेटिंग फिर हट गई है, तो आपको एक बार कॉमा फॉर्मेटिंग फिर डालनी पड़ेगी। ये डाला मैंने, तो अब आपको आ गया। अब ये प्रोडक्ट को यहाँ ले आइए क्योंकि मैं इससे फिल्टर कर सकूँ। अब क्वेश्चन उठता है कि हु इज़ द नंबर 1 बायर ऑफ एप्पल। तो एप्पल प्रोडक्ट आपका क्या लेना है, एप्पल, तो आप एप्पल लीजिए। और अब देखिए ये निकल के आ गया कि एप्पल कितना कितना लोगों ने खरीदा है। तो अब आपको नंबर 1 बायर है, फिर से सॉर्ट कर देते हैं। तो एप्पल का नंबर 1 बायर है गिरीश दास। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ द नंबर 1 बायर ऑफ एप्पल एंड बनाना एंड गुआवा टुगेदर। मतलब किसी रीजन से आप बनाना और गुआवा को एक साथ देखना चाहते हैं कि दोनों को अगर मैं एक साथ लिखूं तो सबसे बड़ा परचेजर कौन है मेरा। तो क्या कीजिए, यहाँ पर जाइए और ये देखिए एक लिख रहा है सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। इसको अगर आप ऐसे करेंगे ना तो ये बड़े सारे आइटम को आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आ रहा है हु बॉट द बनाना एंड गुआवा। अगर ये दे दिए तो अब ये 2 प्रोडक्ट के लिए डिस्कशन चल रहा है। सो इन दोनों प्रोडक्ट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा परचेज किसने किया है, रतन माझी ने। ये देखिए यहाँ।
और सबसे कम किसने, विनय द्विवेदी ने। तो यहाँ पर आपको इन दोनों प्रोडक्ट के लिए जब लेना है तो आपने क्या किया, यहाँ पर जाके सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, हु इज़ द बिगेस्ट बायर इन फेब। अब देखिए इस डेटा में जनवरी है, फरवरी है, अब फरवरी लाना है तो क्या करेंगे, तो सबसे आसान उपाय क्या है, फिर सेलेक्ट कीजिए और अब डेट फील्ड को यहाँ ले आइए। अब डेट को लाते देखिए बहुत सारा डेट आ गया। अब इस डेट से इसका करना कि जनवरी या फरवरी तो बड़ा ही मुश्किल काम है, इतना बहुत सारा जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं जाके आपको एक दो अच्छी चीज़ें सिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको ओके रहने दीजिए, इस डेट से सिलेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। तो अब मुझे एक्चुअली में एक फील्ड चाहिए जो मुझे मंथ बता सके, लेकिन उस मंथ को बताने के लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे इसमें डेटा फील्ड एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और उस वेरिएबल को बनाने के लिए, चूँकि मैं इसको ज़्यादा बनाने में मेहनत नहीं करना चाहता, मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर जाके, अगर ये डेटा पूरा पड़ा हुआ है तो इसके स्टार्ट और एंड कॉलम में कहीं पर बीच में एक कॉलम डाल दूँगा। देखिए मैंने इसके पहले नहीं डालूँगा, इसके बाद नहीं डालूँगा, क्योंकि तब वो पिवट टेबल में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, वो भी मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसके बीच में मैं गया, अभी मैं चेंज के लिए मैं अलग से ही बताता हूँ ताकि आप उसको भी सीख जाइए। अगर यहाँ पे डालते तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, रिफ्रेश करते तो ऑटोमेटिकली ले लेता। अच्छा, मैं दोनों ही करके दिखाता हूँ, पहले मैं बीच में डाल के दिखाता हूँ और बाद में मैं अलग जगह डाल के दिखाऊंगा कैसे लेते हैं। तो जैसे ये है, अब मुझे मंथ चाहिए, तो मैं क्या किया, यहाँ पे मंथ लिखा और मंथ को अब इससे मुझे मंथ निकालना है। उसका मैं एक फॉर्मूला सिखाता हूँ आपको, इसको बोलते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में जाके आपने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके आप इसको क्या कीजिए, ऐसे डाल के एम और ऐसे करके आपने बंद कर दिया। तो ये देखिए, ये दिखने लगा जनवरी। जब ये डेट चेंज होके फरवरी होगा तो ये अपने आप फरवरी लिखेगा, जहाँ पर भी फरवरी आया होगा वहाँ देखिए फरवरी लिख देगा। तो जैसे ही फरवरी का डेट आया वो फरवरी लिख दिया, राइट। तो अब देखिए, अब आपको अगर जैसे क्वेश्चन है कि हु इज़ द बिगेस्ट बायर इन फेब्रवरी, तो अभी आपको फेब्रवरी तो यहाँ है नहीं, मेहनत करने का काम है, तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए। अब देखिए ये रिफ्रेश आ रहा है, अभी तक देखिए यहाँ पे 4 फील्ड है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा इसमें 5वां फील्ड आ गया मंथ। अब मैं मंथ को उठा के यहाँ डाल दिया फिल्टर में, क्योंकि अब मेरे लिए फेब्रवरी ढूंढना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे जाइए, फेब्रवरी सेलेक्ट कीजिए और फेब्रवरी का, और यहाँ पे हु इज़ द नंबर 1 बायर, बिगेस्ट बायर इन फेब्रवरी। तो मुझे अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ जाके ऑल कर दिया। ऑल करते ही सारे प्रोडक्ट आ गए। तो अब देखिए सबसे नंबर 1 बायर फेब्रवरी का कौन है, तो नयन मल्होत्रा, और सबसे कम पायल कुंडू। तो इस तरह से मैंने आपको ये 6 क्वेश्चन आंसर दिया। अब मैं आपको जैसे बोला था कि मैं एक अलग से भी करके दिखाऊंगा कि अगर आप कॉलम इसके बाद बनाते हैं तो क्या होता है। तो एक क्वेश्चन भी यहाँ डाल देते हैं, मान लीजिए कि हु इज़ द, मतलब इसको यहाँ पे ऐसे ही ले लीजिए। ये अभी तक मैंने यहाँ तक कर दिया है, मैं यहाँ एक 11 क्वेश्चन डालता हूँ, जिसको भी मैं डाल देता हूँ कि हु इज़ द बिगेस्ट बायर ऑन सैटरडे। अब ये भी एक एनालिसिस का क्वेश्चन है, ऐसे भी एनालिसिस का क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द बिगेस्ट बायर ऑन सैटरडे। अब कैसे करेंगे, ये तो मेहनत का काम है कि ढूंढना, तो मैं आपको इसका भी ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे फटफट करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने बोला था कि बाद में कॉलम बनेगा तो कैसे चेंज करेंगे, मैं उसको सिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ डे, और फिर से मैं फॉर्मूला वही वाला यूज करूँगा, कौन, यही वाला टेक्स्ट वाला, लेकिन इस बार मैं थोड़ा अलग तरह से करूँगा। देखिए मैंने ये फार्मूला को ऐसे करके कॉपी किया, मैं यहाँ गया, यहाँ पर जाके मैंने वही फार्मूला डाला, लेकिन इस बार मैं एम के बदले जो मंथ देता है 4 बार डी टाइप कर दूंगा। डी मतलब डे। देखिए अब ये बता रहा है सैटरडे, मंडे, ऐसे करके सब बताएगा जो भी दिन है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आएंगे, अब आप इसको रिफ्रेश कीजिए, वो फील्ड नहीं आएगा। देखिए आप रिफ्रेश भी करेंगे ना तो वो फील्ड नहीं आएगा, नहीं आया ना। तो अब क्या करेंगे इसका,
तो इसका उपाय क्या है कि अब इसको लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एनालाइज में जाके बोल रहा है चेंज डेटा सोर्स। ये देखिए चेंज डेटा सोर्स में मैं गया, यहाँ जाके ये सारा सेलेक्ट कर सकता हूँ फिर से, और इसको पूरा सेलेक्ट कर सकता हूँ। या मुझे पता है कि ये सारा चीज़ तो सेम है, रो उतना ही है, सिर्फ कॉलम जो है ई के बदले एफ तक चला गया है, तो मैं यहाँ जाके इसको एफ भी कर सकता हूँ। और इसको करके अगर मैं अब देखूँ ओके करके, तो ये देखिए अगर मैं अब इसको रिफ़्रेश करूँ ना, ये देखिए रिफ़्रेश हो गया, अब ये डे आ गया। तो अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हु परचेज मैक्स, तो अब डे यहाँ आ चुका है। अब फेव हटा दीजिए, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द बिगेस्ट बायर ऑन सैटरडे। कोई ये नहीं बोल रहा है कि फरवरी में या गुआवा, ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन है मतलब सैटरडे को सबसे ज़्यादा परचेज कौन करता है। तो यहाँ डे पे जाइए, अब ये आप सैटरडे सेलेक्ट कर लीजिए। तो सैटरडे को सबसे ज़्यादा परचेजर कौन है, तो नुपुर खान। तो इस तरह से आप देखेंगे तो फट से ये भी एनालिसिस होके आ गई ये भी क्वेश्चन। अब हम आपको ये 3 चीज़ बताएंगे और इस 3 चीज़ के थ्रू बहुत सारी थोड़ी और फीचर बताते हैं पिवट टेबल के। तो बताने के लिए सबसे पहले मैं अब सब कुछ ऑल सेलेक्ट कर लिया फिल्टर में, ताकि कोई मिसिंग ना रहे। तो बोलता है कस्टमर वाइज प्रोडक्ट वाइज परसेंटेज ऑफ अमाउंट। तो ये कस्टमर वाइज तो है, अब मेरे को क्या चाहिए प्रोडक्ट वाइज। तो मैं प्रोडक्ट वाइज जो है प्रोडक्ट को यहाँ डाल दिया। तो देखिए ये कस्टमर एंड प्रोडक्ट वाइज आ गया। अब ये बोलता है परसेंटेज ऑफ अमाउंट। तो यहाँ देखिए ये अभी टोटल अमाउंट आ रहा है। परसेंटेज ऑफ अमाउंट का मतलब क्या है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, तब आप परसेंटेज मिलेगा। तो आप चाहें तो देखिए एक उपाय ये है कि आप इसको ले लीजिए और बाद में ऐसे करके यहाँ से ये लेके और इसको ग्रांड टोटल से आप कर दीजिए। तो परसेंटेज जो है कि 9%, अगर कोई पूछे कितना परसेंट है, तो इस दीपिका पदलकर का 9% परचेज जो है वो है आपको एप्पल पे। ये क्वेश्चन पूछा रहा है कस्टमर वाइज प्रोडक्ट वाइज, ये कस्टमर वाइज है लेकिन प्रोडक्ट वाइज परसेंटेज पे अमाउंट है। तो प्रोडक्ट वाइज करेंगे और अब इसको अगर ड्रैग कर दें तो सारे प्रोडक्ट मिलके 100% होने चाहिए जो हो रहे होंगे। आई एम रीजनेबली श्योर। अब ये देखिए ये गलत होने लगा। क्यों गलत होने लगा? क्योंकि ये इसमें मुझे इसको फिक्स करना था W8। ये स्क्रॉल करने पर भी ये W ही रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखिए इसको मैं यहाँ पे W के आगे डॉलर लगा देता हूँ। तो ये 9% है। अब इसको ड्रैग करते हैं तो ये आ गया। अभी देखिए ये एक्चुअली यहाँ तक पहुँच चुका है। ये इसको क्लिक करेंगे ना तो यही आ गया। ये आपको चाहिए ही नहीं था। तो इन तीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ और ये सारों को सम करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। राइट। तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान तरीका क्या है? इससे आसान तरीका कि आप इसको सेलेक्ट कीजिए, सम ऑफ वैल्यू में जाइए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए और अब देखिए यहाँ पर आपको एक दूसरा भी ऑप्शन है, शो वैल्यू एज। और ऐसे कीजिए परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल की नहीं, परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो आप परसेंटेज ऑफ रो टोटल करेंगे ना तो देखिए ये फट से ही आपको 8.99 करेक्ट आंसर। ये 9 मैंने रैप कर दिया था। आप इसको बढ़ा के देखेंगे तो 8.99 आ जाएगा। तो ये फट से ये प्रोडक्ट वाइज जो है परसेंटेज निकाल दिया, मतलब दिस डिवाइडेड बाय कॉलम टोटल, रो टोटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूंकि मैं आपको डेमो कर रहा हूँ तो मैं कुछ सेव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई बंदे को किसी को रिपोर्ट करना होता तो यूजुअली क्या करता है, उसको ऐसे कॉपी करके फिर यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता और उसको किसी को अगर रिपोर्ट भेजना होता तो यहाँ जाके उसको पेस्ट स्पेशल वैल्यूज कर लेता ताकि उसका डेटा सब पड़ा रहे। और उसको देखिए एक और काम करते हैं, पेस्ट स्पेशल इसके ऊपर फॉर्मेट भी कर देते हैं तो डेटा पूरा फॉर्मेट होके आ गया। लेकिन ये पिवट टेबल नहीं है, ये सीधे नंबर है। तो आपका ये क्वेश्चन निकल के आ गया। चूंकि मैं सिर्फ डेमो कर रहा हूं तो मैं ओवरराइट करते जाऊंगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट वाइज कस्टमर वाइज टोटल परसेंटेज। तो अब आप सोचिए प्रोडक्ट वाइज बोल रहा है, मतलब आपको जो है इस प्रोडक्ट में कस्टमर वाइज निकालना है। तो अब की बार हमें दूसरा चाहिए।
हमें मतलब अब पहले मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ वैल्यू को पहले मैं बैक टू नॉर्मल ला देता हूँ कि इस परसेंटेज शो टोटल एज नो कैलकुलेशन, ताकि ये एज इट इज आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट वाइज कस्टमर वाइज परसेंटेज, तो मतलब इस एप्पल का मैं चाहता हूँ कितना परसेंट किसने खर्चा किया। तो देखिए इसका तरीका क्या होता, अगर मैनुअली नहीं कुछ करना आता तो मैं इसको ऐसे लेके ये लेके और इसको डिवाइड कर देता इससे, और चूंकि मेरे फॉर्मूला में गलती ना हो जाए तो इस बार मैं ड्रैग करने पे भी मैं क्या चाहूँगा कि रो 23 ही रहे जब भी मैं ड्रैग करूँ, क्योंकि रो 23 के नीचे डेटा ही नहीं, तो इस बार मैं 23 को फिक्स करूँगा। अब इसको फिक्स कर दिया, इसका परसेंटेज निकाल के इसको 2 डिजिट बढ़ा भी देता हूँ, और ऐसे स्क्रॉल करूँगा तो देखिए अपना ये निकल के आ रहा है कि किसने कितना किया। और पूरा अगर नीचे तक चले जाएं तो ये देखिए ये कस्टमर वाइज प्रोडक्ट वाइज आ गया कि एप्पल का सबसे बड़ा परचेजर कौन है, तो एप्पल का सबसे बड़ा परचेजर आपको जो भी है बंदा, मतलब ये निकल के हर एक का परसेंटेज आ गया। तो ये तो मैनुअल वर्क है। इससे ज़्यादा अच्छा उपाय क्या है कि इसको फिर सेलेक्ट कीजिए, इसमें जाइए वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए, शो वैल्यू एज, और इस बार सेलेक्ट कीजिए परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। अब आप करेंगे ना तो ये देखिए जो हम निकाल रहे थे वो अपने आप निकल के आ गया, और सबसे बड़ा परचेजर कौन आ गया, गिरीश दास। तो ये आपका फट से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, ये देखिए ये हमने बनाया है, लेकिन कोई बोले कि ये नाइस फॉर्मेटिंग करनी है, थोड़ी फॉर्मेट उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। इसका इजी तरीका क्या है, ऐसे तो हम कुछ भी कलर कर सकते हैं, यहाँ जाके ऐसे कलर कर सकते हैं, राइट, जैसा दिखना है। लेकिन एक इजी तरीका क्या है कि आप इसके बने बनाए डिज़ाइन को यूज कीजिए। तो यहाँ पे आप जाएंगे डिज़ाइन में ना, तो ये बड़े सारे फॉर्मेट देता है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं डेमो के लिए इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे थोड़ा ठीक लगता हो, तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। आप देखिए कोई भी, लेकिन जिसको मैंने पहले कलर कर दिया था ना वो चेंज नहीं हो रहा, तो मैं इसको अंडू कर दूं ताकि ये अच्छा दिखे। और अब यहाँ पे जाके ना जो मुझे लगता है सही है, देखिए हर एक को करते ही वो यहाँ दिखा रहा है कैसा दिखेगा। मैं कोई भी जो मुझे थोड़ा ठीक लगा, जो मेरे मतलब रिक्वायरमेंट को मीट करता है, मैं उस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैं कोई भी नाइस फॉर्मेट ले सकता हूँ, मैं ये ले लिया, तो एक तरह से ये अलग बन गया और देख के लगता है कि यार थोड़ा सा नीट एंड थोड़ा अलग तरह का लगता है। तो इस तरह से इन 10 क्वेश्चन के थ्रू आप पिवट टेबल के बारे में एक एक चीज़ के बारे में सीख गए इस 11 क्वेश्चन के थ्रू।